गालियां वहां पर पड़ रही हैं। OIC कहते हुए मुझे शर्म आती है। मुझे शर्म आती कि मैं OIC का नाम लेते हुए। बहुत सारे जो पाकिस्तान से जो मौलवी हजरात हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो इस पे बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है। पाकिस्तानियों ने स्मृति ईरानी के मदीना से सामने आई तस्वीर की आलोचना शुरू कर दी, लेकिन इन विवादों के बीच सऊदी के लोगों ने ही पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की ऐसी लताड़ लगाई कि पाकिस्तानियों का मुंह ही बंद कर दिया। सऊदिया ने साफ कर दिया कि यही है फ्यूचर मानवता का, प्लूरैलिटी, एक्सेप्टेंस। मोहम्मद अलगरनी नाम के एक शख्स ने पाकिस्तानियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि हमारी जमीन है, हमारा देश, हमारे नियम, आपका क्या है? सिर्फ इसलिए आप हमारे मामलों में दखल नहीं दे सकते हैं कि आपके पूर्वजों ने इस्लाम अपना लिया। तो ये जो है, ये सऊदिया को भी इस्लाम पढ़ा रहे, सऊदिया को कह रहे चलो तुम्हें नहीं पता इस्लाम, हमें पता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस कुरान की किस शिक में लिखा है कि दूसरे मजहब की खातून जो है वो मदीना नहीं जा सकती? क्या वजह है? और इस 21st सेंचुरी में जबकि वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुसलमानों को। अरबियों के हाथ से इस्लाम निकला, पहले तुर्कों के हाथ में गया, उसके बाद मूर्खों के हाथ में गया। आप समझ रहे हैं? तो जो तुर्कों के हाथ में था फिर भी उन्होंने दुनिया जीत के दे दी, और ये जो मूर्खों के हाथ में आ गया इस्लाम इंडिया में, इन्होंने ये हालत करके रख दी, इसको नफरती, इसको वो बना दिया। नजर आ रहे हैं अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। हमारे इस्लाम में भी है, विजिट होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हरम की हदूद तक जो है गैर मुस्लिमों को पाबंदी है वहाँ पे। अभी तक किसी मुल्क में ऐसी कोई मैंने कंपेन नहीं देखी चलते हुए। इस वक्त वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दुनिया में एम्बेरस करना चाहते हैं, बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल करना चाहते हैं। वहाँ पे शरिया वाले जो फॉलोअर्स हैं तुर्की के अंदर, वो बहुत शोर मचा रहे हैं कि ब्रिंग बैक शरिया, ब्रिंग बैक शरिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा रूहानी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं कि पाकिस्तान मीडिया बार बार बात कर रहा है कि स्मृति ईरानी के ऊपर कि सऊदी अरब के दौरे में जो थे वो सऊदी अरब के मक्का मदीना के अंदर हिंदू कल्चर के हिसाब से गए थे, जहां सिर नहीं ढके थे। इसको लेके पाकिस्तान मीडिया बवाल शुरू कर दिया है कि शरिया कानून लाओ। और आपको पता थे सऊदी अरब पहले महिला को इतना राय नहीं देता था, पाबंदी लगा के रखता था। अभी शरिया कानून को सऊदी अरब थोड़ा मॉडर्न कल्चर में परिवर्तन किया है, जिसमें सऊदी अरब देखा है कि यूएई कैसे टूरिज्म को लेके बहुत ज़्यादा आगे है। अभी सऊदी अरब का तेल का जो बिजनेस था, अभी सऊदी अरब टूरिज्म के ऊपर ज़्यादा फॉलो कर रहा है। इसको लेके पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि सऊदी अरब मॉडर्न कल्चर को फॉलो करने लगा है और इसके बदले हम इस्लामिक कंट्री का नाम खराब हो रहा है। इसके ऊपर आपका क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर। फॉर माइनॉरिटीज और भी उनके पास कुछ डेजिग्नेशंस हैं। स्मृति ईरानी साहिबा, जो कि एक काफी पॉपुलर लीडर होने के साथ साथ एक सेलिब्रिटी भी हैं, वो सऊदी अरेबिया के विजिट पर पहुंची और सऊदी अरेबिया में उन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा भी किया। स्मृति ईरानी ने, आप जानते हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी अपनी पिक्चर्स शेयर करवाई और मोमेंट टू मोमेंट उनकी जिस जिस से मुलाकात होती रही वो सब वो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करवाती रही। दिलचस्प बात यह है कि स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची, मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में, और जिन भी अथॉरिटीज से उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं। और मदीना मुनव्वरा की कुछ ऐसे मुकद्दस मकामात जिनको मुसलमान कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने नाम तक लिए, ओहद का जो वो एरिया है वहां पर पहुंची, मस्जिद नबवी के सारे उन्होंने वो लिखा है कि कहां कहां पर वो गई हैं। उन सब जगहों पर जो वो नजर आ रही हैं वो बगैर सर ढके नजर आ रही हैं, और ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। हमारा नहीं, हम इसको इस्लामिक कॉज नहीं करते। हम भारत की टेरिटरी को स्वीकारते हैं, कश्मीर को भारत का अंग स्वीकारते हैं, और इसको आप ऐसे समझिए, आर्टिकल 370 जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया, या उसके कुछ दिन पहले तक, जो पहला इन्वेस्टमेंट आया जम्मू एंड कश्मीर में, किसका आया? सऊदियों का, यूएई का आ गया, अरबों का आ गया। ठीक है ना? अरबों ने जाके बोला कि अपनी गवर्नमेंट की एजेंसी से, एमआर से जाकर उन्होंने कहा जाओ इनका मॉल खोल दो। खेल खत्म हो गया था आपका उसी दिन, आपको समझ में नहीं आया था। फिर
राम मंदिर का 22 तारीख को अनावरण है, 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। उसके बाद क्या हुआ, सऊदी अरेबिया के प्रिंस साहब मोदी साहब का हाथ पकड़ के और उनको जब गले लग रहे थे उन्होंने कहा माय ब्रदर, और बार बार सऊदिया के यूएई के प्रिंस ने गुजरात समिट में वो दिया, उन्होंने बोला कि माय ब्रदर मोदी, आप समझदार व्यक्ति हैं, आप दीन की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, माय ब्रदर बोलने का मतलब समझिए वो क्या कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, कुछ चीजें ना बोली जाए तो ज्यादा। तो सऊदी अरेबिया कहाँ जा रहा है, वो माय ब्रदर की ओर जा रहा है। और आपके जो ये नफरती, बड़ा अच्छा मुझे बड़ा लगता है नफरती चिंटू, तो ये जो है ये अब सऊदिया को भी इस्लाम पढ़ा रहे हैं, सऊदिया को कह रहे हैं चलो तुम्हें नहीं पता इस्लाम, हमें पता है। उस फोटो में सऊदिया ने अब क्या बिना, स्मृति ईरानी जी सऊदी मिनिस्टर के, क्राउन प्रिंस के मर्जी के बिना वहां चली जाएंगी? ये लगता है आपको ये अचानक हो गया है, कैमरे पहुंच गए, फोटो पहुंच गए और आपने उस फोटो को देखा। उस फोटो में ध्यान से देखिए, पहले एक सऊदी का आदमी खड़ा अपने कल्चरल लिबास में, उसके बाद स्मृति ईरानी जी एक पारसी हैं, अपने यहाँ के लोगों को बताइए हिंदू नहीं है, उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। बाय द वे पारसी हमारे यहाँ माइनॉरिटी है, पारसी हमें अपने मंदिरों में नहीं जाने देते। बाय द वे वो पारसी है, साड़ी में है, सर नहीं ढका है। उनके बगल में एक हिंदू खड़े हैं, वी मुरलीधरन साहब, वो साउथ इंडिया के हैं, अपनी धोती में खड़े हैं। उनसे ये नहीं कहा पैंट शर्ट पहन लो, वो अपनी धोती में लोकल लिबास में खड़े हैं। उनके बगल में फिर एक जो अरबी है वो खड़े हैं, वो काले रंग का उन्होंने वो क्लोक पहना हुआ है। उनके पीछे जानबूझ के सरदार साहब रखे गए हैं जो कि अपनी पग में और उसमें है। सऊदिया ने साफ कर दिया कि यही है फ्यूचर मानवता का, प्लूरैलिटी, एक्सेप्टेंस, सारे कल्चर को। अब आप कहते हैं ये इंडियन गाँव मौत खाने वाले हैं, इनको तो धोती पहनने वाले हैं, हमने आके इनको ये पढ़ा दिया। पता नहीं यार वो तुर्क कब से कपड़ा लेकर के आ गए, वो बेचारे जानवर मार करके उनकी छाल पहनने वाले लोग थे। वो हमको सिखा रहे हैं, तुर्कों ने हमें खाना सिखाया, पानी सिखाया, ब्रश करना सिखाया, नहाना सिखाया, पॉटी भी वही सिखाना करके गए तुर्क आपके यहाँ के लोगों के हिसाब से। आपका इस्लाम ना तो साला अरबी इस्लाम है ना तो तुर्की इस्लाम है। आपकी मस्जिदों में गुंबद भी डालोगे, मीनार भी खड़ी कर दोगे, आपने तो अलग ही एक किया हुआ है। अपना कुछ नहीं होना चाहिए, दूसरे का सब ले लो। तो ये जो मूर्खों वाला इस्लाम है इसका समय गया, ठीक है ना। तुर्कों के इस्लाम ने दुनिया पे राज किया, अरबों के इस्लाम ने लोगों को इस्लाम मुसलमान बना दिया, मूर्खों के इस्लाम ने आतंकवाद दिया, लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, नफरतों को बढ़ा दिया। ठीक, आपके अंदर मदीना मुनव्वरा का दौरा किया है और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर ऑप्टिक्स हैं कि एक तो खातून, दूसरी भारत से, और तीसरी जारी बात है उनका जो फेथ है वो शीज हिंदू। और बहुत सारे जो पाकिस्तान से जो मौलवी हजरात हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो इस पे बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है और इस पे क्यों जो है वो उनको अलाउ किया गया। इससे पहले बहुत सारे जो ज्यूज़ हैं उनको भी मदीना में अलाउ किया गया, अब ये इंडिया की जो मिनिस्टर साहब हैं उनको भी अलाउ किया गया। तार साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे, पर्टिकुलरली स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्मृति ईरानी से अगर आप शुरू करें तो ये जो इंडिया और पाकिस्तान ने अपना हज कोटा वापस कर दिया बहुत ज्यादा, मैं आपको बता दूं इंडिया का हज कोटा वो बढ़ गया। जरा काइंडली जरा इस पे थोड़ा कमेंट करें कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन सऊदी अरब में आ रही है हम क्यों नहीं समझ पा रहे। चीमा साहब उसकी वजह ये है कि हमने इस्लाम की दुकान खोली है, हम अपनी सेल खराब नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी वजह तो ये है, सबसे बड़ी वजह। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस कुरान की किस शिक में लिखा है कि दूसरे मजहब की खातून जो है वो मदीना नहीं जा सकती? क्या वजह है? और इस 21st सेंचुरी में जबकि वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुसलमानों को, वो इंडियन मुसलमानों की वजह से वहां गई है। लेकिन क्यों हमने अपने इस मजहब को इतना बंद कर दिया है, इतना लिमिटेड कर दिया है? मैंने आपके सेगमेंट में कई दफा कह चुका हूं क्या वजह है कि आज का बच्चा जो है, जिसको बल्कि हमारे इमरान खान और दूसरे सियासतदान और मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग कहते हैं कि खुलफा राशिदीन के दौर का इस्लाम चाहिए, इट्स इम्पॉसिबल। हालांकि इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस्लाम को बड़ी डिटेल्स पढ़ने की कोशिश की है, मैं सारा तो नहीं पढ़ सका, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिया गया था इज्तिमा और इज्तिहाद का, कि अपने मजहब को वक्त के साथ, वक्त की जरूरतों के साथ उसको खोलो, उसको एडजस्ट करो सर्कमस्टांसेस के साथ। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, 4 शादियों का कॉन्सेप्ट था जब मुसलमान जंगों में जाते थे, गजबा में, और मारे जाते थे और औरतों की तादाद बढ़ रही थी,
तो बजाय प्रोस्टिट्यूशन या दूसरी